अमरीकी महकमा खारजा और महकमा दिफा ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक से गैर ज़रूरी सफारतकारों और फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदानों के इनखला के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इराक़, बहरीन, कुवैत और इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों से अमले को वापस बुलाया जा रहा है। मिशन का हजम कम करने का मकसद इलाकाई खतरात के पेश नज़र अमरीकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने इनखला का फैसला किया क्योंकि जगह खतरनाक भी हो सकती हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना को वतन वापस आने की इजाज़त दे दी है। सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी है। इराक़ी हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि ये इक़दाम इराक़ की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक नहीं है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी में भी ताज़ा तरीन तरमीम की और ये तस्दीक की कि इलाकाई तनाव के पेश नज़र ये इनखला अमल में लाया जा रहा है। ईरानी वज़ीर दिफा अज़ीज़ नासरज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी है। ईरानी वज़ीर दिफा अज़ीज़ नासरज़ादे ने कहा कि यह अमरीका से जौहरी माहिदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुँच में हैं। ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। अमरीका ने ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होने की तस्दीक कर दी है। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ इतवार को मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के जवाब पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी माहिदे में यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राजी हो जाए। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। उन्हें पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में उनका एतमाद कम होता जा रहा है। ये भी कहा कि मशरक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये एक ख़तरनाक जगह बन सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने बहरीन और इराक़ से गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद से वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशत गर्दों से कैसे डील करते हैं। अमन का पैगाम लेकर आए हैं। मुमकिन जौहरी तनाज़े के पस मंज़र में बातचीत करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमरीका में माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चीनी कंपनी टेमू से तशबीह देने का मकसद ये था कि लोगों को उनकी बात कम अल्फाज में समझ आ जाए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि जंग के दौरान पूरा मुल्क एक था। वज़ीर आज़म ने पार्लियामान से खिताब करते हुए अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश भी की थी, लेकिन बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फ़ौज से बात करने को तैयार है। मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत में वाज़ेह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी के साथ साथ गैर एलानी लोड शेडिंग ने अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। पंजाब के कई अजला में भी गर्मी की लहर जारी है, जहाँ शहरी गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स और दीगर ठंडे मकामात का रुख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम निस्बतन बेहतर है, ताहम कुछ इलाकों में गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेश गोई की है।
रहीम यार खान में शदीद हीट वेव पर मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद गर्मी में गाड़ी चलाने से पहले पानी ऑयल को लाजमी चेक करें। गाड़ियों के इंजन का दर्जा हरारत और टायर प्रेशर पर नजर रखें। शदीद गर्मी में गाड़ी में लाइटर, मोबाइल फ़ोन या परफ्यूम कार्बोनेटेड मशरूबात ना रखें। तर्जुमान के मुताबिक गाड़ियों को हमेशा सायादार जगह पर पार्क करें। गाड़ी पार्क करते हुए खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली रखें ताकि हवा का गुजर हो। सहराए चोलिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सहराए चोलिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छूने लगा है। सहराए चोलिस्तान में पानी के ज़खायर खुश्क हो गए हैं। माल मवेशियों के लिए शदीद परेशानी का सामना है। मकामी ज़राए का कहना है कि शदीद गर्मी से सहराई इलाकों में माल मवेशियों की अमवात हो रही है। सख्त गर्मी, कुएं खुश्क होने से नकल मकानी पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में अगले 2 रोज़ तक गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक बरकरार रहेगा। इस दौरान मजीद 7 दर्जे तक दर्जा हरारत बढ़ सकता है। हीट वेव से हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, पंजाब में एक हफ्ते से हीट वेव का सिलसिला जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान हीट वेव का ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि भक्कर के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो है 50 के करीब दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 3 रोज़ से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें ना होने की वजह से मई से लेकर जून के दरमियान में बारिश का एक भी स्पेल नहीं आया, जिसकी वजह से हीट वेव का सिलसिला जो है वो बनने का बाइस बन रहा है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है उसमें देखने में आया है कि हीट स्ट्रोक के केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। लाहौर के अंदर जो है 29 हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि भावलपुर में 26 के करीब हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अभी तक हीट स्ट्रोक की वजह से किसी की अमवात जो है वो वाक़या नहीं हुई। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पूरे पंजाब में दर्जा हरारत में मज़ीद 60 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पे मैदानी इस्लाह में। तो इसलिए शहरी जो है गैर ज़रूरी तौर पे घरों से मत बाहर निकले। दूसरी जानिब मुल्तान शहर और गिरदनवा में हीट वेव का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहेगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि इस शदीद गर्मी में फ़्रेश फ्रूट्स का जूस बहुत मुफीद है। मज़ीद बताएंगी सालिहा मलिक। जी, मुल्तान गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री रहने का इम्कान है। लेकिन अगर फील्स लाइक टेम्परेचर की बात करें तो वो 45 डिग्री जो है वो फ़ील किया जा रहा है यहाँ पे। और शदीद गर्मी के बायस लोगों का घरों से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से ये हिदायत की जा रही है कि जो मौसमी फल हैं जो इस वक्त गर्मी में आए हैं, जिनमें जामुन, आलू बुखारा, फालसा वगैरह, उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उनके जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो फ्रेश जूस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं। और गर्मी की शिद्दत और धूप इस कदर है कि लोग जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं, गैस्ट्रो के मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो गर्मी से लड़ने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को ढाँप के इस गर्मी से जो है वो निकलें। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां साल जून में दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जबकि गुज़िश्ता 15 सालों की निस्बत पेशावर में रवां साल गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। तफसील बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। हवाएं ना चलने और हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। पहले जून में दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन अब 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पेशावर में गर्मी का 15 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कल से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा बनू और डिया खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 52% है। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत का कहना है कि दोपहर के औकात बाहर निकलते वक्त सर को डाम कर रखें। ताज़ा और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो गर्मी की शिद्दत से उससे बचा जा सके। जी,
और अमेरिका में होने वाली एजे मेमोरियल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन अयाज और तैयब असलम ने कामयाबी के साथ अपना सफ़र शुरू किया। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में होने वाली चैंपियनशिप पाकिस्तान के साबिक स्क्वाश प्लेयर आफ्ताब जावेद की याद में मुनक्किद की जा रही है, जिसकी इनामी रकम $15,000 है। पहले राउंड में एहसन अयाज ने नाइजीरिया के गैब्राइल ओलोफोमिलायो को शिकस्त दी। एहसन अयाज की जीत का स्कोर 11-1, 11-9, 5-11 और 11-9 रहा, जबकि तैयब असलम ने अमरीका के अफान रफीक को 11-6, 11-2 और 12-10 से हराया। हुज़ैफा इब्राहिम को पहले राउंड में मिस्र के अब्दुर्रहमान नसर से 3-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। फरहान जमान भी अपने कमबैक मैच में नाकाम रहे। उन्हें मलेशियन प्लेयर वीज़वान सौ ने शिकस्त दी। इवेंट में सेकंड सीड पाकिस्तान के अशब इरफान को पहले राउंड में बाय मिली थी।